किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में सिंड्रेला नाम की एक सुंदर और दयालु लड़की रहती थी। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और अब वह अपनी सौतेली माँ और दो सौतेली बहनों के साथ रहती थी। सौतेली माँ और बहनें बहुत ही स्वार्थी और निर्दयी थीं। वे सिंड्रेला से सारा काम करवाती थीं, जैसे घर की सफाई, बर्तन धोना, खाना बनाना और अन्य काम। सिंड्रेला को बहुत तकलीफ होती, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह हमेशा मुस्कुराती रहती और अपने दिल में अच्छे सपने संजोए रखती। राजा का महल और नृत्य का आयोजन। एक दिन राजा ने घोषणा की कि उनके महल में एक भव्य नृत्य का आयोजन होगा और उसमें पूरे राज्य की सभी लड़कियों को आमंत्रित किया जाएगा। इसका उद्देश्य था कि राजकुमार को अपनी दुल्हन चुनने का मौका मिले। सिंड्रेला ने भी इस नृत्य में जाने का सपना देखा, लेकिन उसकी सौतेली माँ और बहनों ने उसे खूब तंग किया। उन्होंने कहा, तुम जैसे नौकरानी के पास ऐसा कोई सुंदर कपड़ा या गहना नहीं है जो तुम पहन सको। तुम महल में नहीं जा सकती। सिंड्रेला उदास होकर रोने लगी। तभी एक जादुई परी उसके पास आई। उसने सिंड्रेला से कहा, डरो मत प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। परी ने अपने जादू से कद्दू को खूबसूरत बग्घी में बदल दिया। चूहे घोड़ों में बदल गए और सिंड्रेला की फटी पुरानी पोशाक को एक सुंदर राजसी गाउन में बदल दिया। साथ ही उसने सिंड्रेला को कांच के जूते भी दिए। लेकिन परी ने उसे चेतावनी दी, याद रखना, आधी रात को जादू खत्म हो जाएगा, इसलिए तुम्हें उससे पहले लौट आना होगा। सिंड्रेला महल पहुंची और उसकी सुंदरता देखकर सभी लोग चकित रह गए। राजकुमार ने तुरंत उसका स्वागत किया और उसे नृत्य के लिए आमंत्रित किया। दोनों ने पूरी रात नृत्य किया और एक दूसरे से बातें की। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजने का इशारा किया, सिंड्रेला को जादू खत्म होने की याद आई। वह जल्दी से महल से बाहर भागी, लेकिन भागते समय उसका एक कांच का जूता सीढ़ियों पर गिर गया। राजकुमार ने सिंड्रेला को ढूंढने की ठान ली। उसने घोषणा की कि वह उस लड़की से शादी करेगा जिसका पैर उस कांच के जूते में फिट होगा। राजकुमार पूरे राज्य में गया और हर लड़की को वह जूता पहनाने की कोशिश की। अंत में वह सिंड्रेला के घर पहुंचा। उसकी सौतेली बहनों ने भी कोशिश की, लेकिन जूता उनके पैरों में नहीं आया। जब सिंड्रेला ने जूता पहनने की कोशिश की, तो वह उसके पैर में बिल्कुल फिट बैठा। राजकुमार ने उसे पहचान लिया और उससे शादी का प्रस्ताव रखा। सुखद अंत सिंड्रेला ने राजकुमार का प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। दोनों ने धूमधाम से शादी की और खुशी खुशी रहने लगे। और इस तरह सिंड्रेला ने अपनी दयालुता और हिम्मत से अपनी किस्मत बदल ली।